दोस्तों नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि इनकम टैक्स ने अपना नया पोर्टल ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च कर दिया गया है, जिसको इन्फोसिस ने डिजाइन किया है। शुरू में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, जिसको इन्फोसिस ने सही करने के लिए कहा है। इस पोर्टल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसको सरल बनाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भरें। इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इस पोर्टल की जो नई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं, नई विशेषताएं हैं, उसको एक बार ब्रीफ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो वेबसाइट थी पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग वाली, वो चेंज होके अब www.incometax.gov.in नई वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी इजी हो जाएगा। अगर हम इस पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। पहले पोर्टल से अच्छा आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगी, एक्यूरेसी है, कन्वीनियंस है, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं और यूजर फ्रेंडली है। अब इसका जो नाम है ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो इजी टू यूज आईटीआर यूटिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि आईटीआर का फॉर्म चेंज कर दिया गया है, आसान बनाया गया है। उसके बाद मल्टीपल मेथड टू पे टैक्सेस ऑन पोर्टल। अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे टैक्स का पेमेंट करने के लिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पोर्टल पे ही मिल जाएंगे सीधे। यहाँ हेल्प सेक्शन में आपको बहुत सारे मैनुअल और वीडियोज मिलेंगे, जिसको आप पढ़ के वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। रोल के हिसाब से यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड बनाया गया है। यहाँ पे चैट बोर्ड दिया गया है, जिससे आप अपनी क्वेरी आस्क कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप मिलेगा, यानी जो आप वेबसाइट में विजिट करके काम करते हैं, वो सारा काम आप मोबाइल ऐप से अपने मोबाइल से यूज कर पाएंगे। यहाँ पे काफी सिक्योर होगा लॉगिन के लिए आपको, और मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आपके पास लॉगिन के लिए एक ही ऑप्शन हुआ करता था। अब यहाँ पे प्री फिल्ड आईटीआर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये पोर्टल काफी अच्छा है। जब आप इस पोर्टल में जाएंगे, होम पेज इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे हर उसके लिए एक सेक्शन बना दिया गया है। इंडिविजुअल के लिए आप ये देख सकते हैं, इंडिविजुअल के अंदर सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन, नॉन रेसिडेंट, सबके लिए अलग अलग आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। कंपनी के लिए पूरा अलग सेक्शन है। नॉन कंपनी जो है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, इसके लिए अलग है। टैक्स प्रोफेशनल जो है, चाहे सीए हो या कोई एक्सटर्नल एजेंसी हो या आपका एम्प्लॉयर हो, टैक्स डिडक्टर हो, तो उसके लिए भी एक अलग से सेक्शन है। अब यहाँ डाउनलोड में आपको बहुत सारी चीज डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप हेल्प में जाके बहुत सारे आपके टॉपिक के ऊपर आप उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जैसे नीचे आप आएंगे होम में, तो यहाँ पे अवर सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे आप अपने टैक्स का ई वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आधार लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आधार लिंक स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इनकम टैक्स का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं बाहर से ही। अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर जान सकते हैं, और यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन अदर सर्विसेज आप जान सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ से आप आस्क करेंगे तो उसकी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इन वीडियोज को देख के अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये जो नया पोर्टल बनाया गया है, काफी यूजर फ्रेंडली है, जिससे जिसके पास बेसिक नॉलेज होगा वो अपना आईटीआर आसानी से भर पाए। आपको लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप पहले से यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लॉगिन के लिए आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप पैन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, आधार नंबर से, अदर यूजर आईडी से। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। पैन कार्ड या आधार डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट है और आप कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर सकते हैं।
आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं या इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ई फाइल के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये देखिए। इसके बाद एथोराइज्ड पार्टनर में आपके जो एथोराइज्ड पार्टनर होंगे, चाहे वो सीए हो, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला व्यक्ति हो, या आपके बिहाफ में कोई एसएससी है हो, तो उनको आप यहाँ से एथोराइज कर सकते हैं। सर्विसेज के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन, रिफंड, टैक्स क्रेडिट मिसमैच, कंडोनेशन रिक्वेस्ट, चालान करेक्शन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएंगे। पेंडिंग एक्शन में आपको आपके लिए जो एक्शन पेंडिंग है उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। वर्क लिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। आपका अगर कोई टैक्स डिमांड आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे पेमेंट का मेथड चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है। ग्रीवेंसेस के अंदर आपकी अगर कोई कंप्लेन है तो उसको आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। हेल्प के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी जिससे आप पढ़ के अपने आप को सीख सकते हैं। माई प्रोफाइल में जाके यहाँ अगर आप अपने इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, तो माई प्रोफाइल में जाके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, डिटेल अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहीं से आपको लॉग आउट करना होगा। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी कितने % कंप्लीट है। अगर आपका आधार वगैरह लिंक नहीं है तो यहीं से आप लिंक कर सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से मोबाइल ऐप मिल जाएगा। आप अपने इनकम टैक्स का रिटर्न मोबाइल ऐप से आसानी से भर सकते हैं। इस पोर्टल में आपको ये सारी चीज कर लेना चाहिए। आपको री रजिस्टर योर डीएससी, उसके बाद आप अपने हाई सिक्योरिटी ऑप्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको रिसेट कर लीजिए जिससे आपको लॉगिन में इनहेंस सिक्योरिटी मिले। अपने पर्सनल डिटेल को आप अपडेट कर दीजिए, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, अपने प्राइमरी कांटेक्ट में आपको अपडेट कर देना चाहिए। अपने आधार को आप लिंक कर लीजिए अगर लिंक नहीं किया है, और अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर दीजिए जिससे आपको रिफंड मिलने में आसानी हो जाए। आपका अगर कोई पेंडिंग एक्शन है उसको आप रिप्लाई करिए या उस पर रिस्पॉन्ड करिए, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उसको अगर सही है तो आप पेमेंट कर दीजिए, एक्सेप्ट करके गलत है तो उसका आप रिप्लाई करिए। तो इस प्रकार से ये हमारा नया इनकम टैक्स का पोर्टल है जिसके बारे में आपको मैंने ब्रीफ में बताया है। इनकम टैक्स कैसे भरना है, कैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड को रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी कोई क्वेरी है तो आप आस्क कर सकते हैं या हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।